एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी के भविष्य को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने कहा कि फिलहाल महाविकास आघाड़ी है, लेकिन कल रहेगी या नहीं इसका पता नहीं। अब पवार का यह बयान उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। शरद पवार ने यह भी कहा कि एमवीए के तीनों घटक दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे गुट काफी दिनों से एक साथ आगामी चुनाव लड़ने की बात कहता रहा है। ऐसे में पवार का यह विरोधाभासी बयान काफी अहम माना जा रहा है। शरद पवार से यह सवाल पूछा गया था कि साल 2024 के चुनाव में महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ेगी, इसके अलावा क्या वंचित बहुजन आघाड़ी को भी एमवीए में शामिल किया जाएगा। इसके जवाब में शरद पवार ने कहा, प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ इस विषय पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हमने सिर्फ कर्नाटक चुनाव में यह गठबंधन किया है। हालांकि महाविकास आघाड़ी चुनाव में एक साथ लड़ेगी, इस पर अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं। अभी सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दे हैं जिन पर अभी चर्चा होना बाकी है, इसलिए साथ में चुनाव लड़ने के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों नई चर्चा चल रही है। शिवसेना के 16 बागी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जल्द आ सकता है। उधर अजित पवार को लेकर भी कयासों का दौर चल रहा है। अजित पवार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं। उधर शरद पवार ने हाल ही में अपने सिल्वर ओक स्थित आवास पर कारोबारी गौतम अडानी से मुलाकात की थी। दोनों के बीच बंद कमरे में 2 घंटे तक मुलाकात हुई थी। इसको लेकर भी तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। पवार ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में विपक्ष की जेपीसी जांच की मांग पर अलग स्टैंड लिया था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि इस मसले पर विपक्ष में जो आम राय बनेगी उसके वह साथ हैं। इन सबको देखते हुए महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की राजनीति को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। स्वतःचे काम करत असते, त्याची जी असेल त्याचा कार्यक्रम असते ती घेत असते. आम्हाला काही भूमिका घ्यायची त्यामुळे वक्तव्य करणारी भूमिका घ्यावी लागेल. त्याचं आज सांगणं योग्य नाही, कारण आम्हाला पुढे यासंबंधी आम्ही चर्चाच केली. इस तरीके से बयान आना महाराष्ट्र की सियासत के लिए कैसे है, महाविकास आघाड़ी के लिए? मैं इतना ही कहूंगा, आदरणीय शरद पवार साहब ये बड़े अनुभवी नेता है। उनका जो वक्तव्य है ये महत्वपूर्ण है और उसको हमेशा जो कहते हैं उसमें गांभीर्य होता है, गंभीरता होती है। इतना मैं कहूंगा, जिनको जो सोचना है, समझना है, वो समझ। आघाड़ी रहेगी, पवार साहब ने जो कहा है उसका विपर्यास किया जा रहा है। इस महाविकास आघाड़ी के कर्ता धर्ता जो है प्रमुख नेता, उसमें उद्धव ठाकरे जी है, राहुल गांधी जी थे उस वक्त, और माननीय पवार साहब थे, आज भी है और रहेंगे। 2024 में हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। ये पवार साहब की भूमिका कल थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन इस तरह के बयान असमंजस, मुझे लगता है ये बयान आप उनका समझ लीजिए। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा. आज नाही तर कधीच नाही. 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित. CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।